हाय गाइज, वेलकम टू देवराजन दयाल चैनल। चलिए आज बात करते हैं पार्ट्स एंड शेड्यूल्स के बारे में। जो हमारे इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन में अलग अलग पार्ट्स हैं ना, अलग अलग शेड्यूल्स है, उसके बारे में डिटेल से डिस्कस करते हैं। ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया इज ए कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट दैट ले आउट द फंडामेंटल प्रिंसिपल ऑफ द कंट्री। कंट्री जो हमारे जो संविधान है ना, बहुत कॉम्प्रिहेंसिव डॉक्यूमेंट है। ठीक है। और वो फंडामेंटल प्रिंसिपल सिद्धांत है जो कि हमारे कंट्री, जैसे कंट्री को पॉलिटिकल फ्रेमवर्क है, जैसे पॉलिटिकल कैसे फ्रेमवर्क कैसे करना है, लीगल स्ट्रक्चर है, गवर्नेंस है। इट कंसिस्ट ऑफ द वेरियस पार्ट। जैसे अब बहुत सारे पार्ट है, जैसे 25 पार्ट्स है। ठीक है। शेड्यूल्स एंड 12 शेड्यूल्स है एंड 448 आर्टिकल्स है एंड आर्टिकल्स दैट डिटेल्स द फंक्शनिंग ऑफ द गवर्नमेंट, जो कि उसमें डिटेल से दिया है कि गवर्नमेंट का फंक्शन कैसे किया जाएगा। द राइट ऑफ सिटीजन्स का मतलब लोगों का सिटीजन्स का राइट है उसमें दिया है। एंड द ड्यूटी, एंड उसमें ड्यूटी दिया है, पावर दिया है, डिफरेंट गवर्नमेंट बॉडी दिया है, डिफरेंट गवर्नमेंट बॉडी दिया है। उसको हम एक एक करके डिटेल से डिस्कस करते हैं। पहले तो बात करते हैं पार्ट्स हैं। The Indian Constitution is divided into the 25 25 parts, each dealing with the specific aspect of the governance and the right। टोटल 25 पार्ट है और 12 शेड्यूल्स है। तो अभी फिलहाल हम बात करते हैं पार्ट्स के बारे में। फर्स्ट पार्ट में क्या द यूनियन एंड इट्स टेरिटरी, जो आर्टिकल 1 से लेकर 4 तक रहता है। द डील विथ द टेरिटरी, जो भी इंडिया के टेरिटरी है ना, उसको डील करता है। टेरिटरी ऑफ इंडिया, जो भी इंडिया का टेरिटरी उसको डील करता है। द फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट, जैसे नया स्टेट कैसे बनेगा, वो पार्ट 1 में आर्टिकल 1 से लेकर 4 के अंदर मतलब डील किया। जैसे फॉर्मेशन ऑफ न्यू स्टेट एंड चेंजिंग द एग्जिस्टिंग स्टेट, जैसे किसी स्टेट का बाउंड्री चेंज करना है तो वो पार्ट वन में पार्ट 1 के अंतर्गत किया जाएगा। जैसे एग्जाम्पल आर्टिकल 1 नेम एंड डिफाइन द टेरिटरी ऑफ इंडिया। जैसे आर्टिकल 1 में है ना, ये आर्टिकल 1 के अंतर्गत किसी का मतलब किसी टेरिटरी का मतलब इंडिया की जो टेरिटरी है उसका नेम चेंज कर सकते हैं, उसका टेरिटरी चेंज कर सकते हैं। ठीक है। अब बात करते हैं पार्ट 2 में। पार्ट 2 होता है जो कि सिटीजनशिप होता है, जो आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक ले आता है, जो कि आर्टिकल 5 से लेके आर्टिकल 11 तक ले होता है। डिफिनीशन द क्राइटेरिया इंडियन सिटीजनशिप, जो भी इंडियन सिटीजनशिप है उसका डिफिनीशन है। और उसका जैसे कि आर्टिकल 5 और उसका मतलब वो सारे जो भी सिटीजनशिप है वो आर्टिकल 5 से लेकर आर्टिकल 11 के बीच में आता है। ठीक है। और पार्ट 3 आता है। पार्ट 3 होता है फंडामेंटल राइट, जो हमारा फंडामेंटल राइट है ना, मौलिक अधिकार है, वो पार्ट 3 में आता है, जो कि आर्टिकल 12 से लेकर आर्टिकल 35 के बीच में आता है। जैसे कि ग्रांटेड द फंडामेंटल राइट टू ऑल सिटीजन, सारे सिटीजन को ग्रांटेड देता है कि इसमें मतलब आपका फंडामेंटल राइट ग्रांटेड है, इंक्लूडिंग द राइट टू इक्वालिटी, फ्रीडम एंड अगेंस्ट द एक्सप्लॉयटेशन। जैसे एग्जाम्पल आर्टिकल 21 प्रोटेक्शन ऑफ द लाइफ एंड पर्सनल लिबर्टी, जो आपका पर्सनल लाइफ है ना, वो लिबर्टी है, उसको प्रोटेक्शन करता है आर्टिकल 21। अब बात करते हैं पार्ट 4 के, जो डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी है। डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट पॉलिसी एंड द गाइडलाइन ऑफ द फार्मिंग ऑफ लॉ बाय द गवर्नमेंट, जो गवर्नमेंट का गाइडलाइन उसमें होता है। ठीक है। जैसे कि आर्टिकल 39, जैसे एग्जांपल प्रिंसिपल ऑफ पॉलिसी टू बी द फॉलो बाय द स्टेट, जो भी स्टेट का पॉलिसी है ना उसको फॉलो करना है। ठीक है। अब आता है पार्ट 4 जो कि ये एडेड किया गया था। ठीक है। जो फंडामेंटल ड्यूटी है, जो आर्टिकल 51 से 51A के बीच में आता है, जो कि लिस्ट मतलब ये हर सिटीजन्स का वो फंडामेंटल ड्यूटी है। जैसे एवरी सिटीजन्स ऑफ इंडिया के फंडामेंटल ड्यूटी जो कि लिस्ट में दिया गया है। जैसे फंडामेंटल ड्यूटी आपका और किसी जैसे आप काम करना तो आपका फंडामेंटल ड्यूटी मतलब हो जाएगा। ठीक है। फंडामेंटल ड्यूटी। अब बात करते हैं द यूनियन जो आर्टिकल 52 से लेके 151 के बीच में आता है। इसमें सारे लेजिस्लेटिव, जैसे कि इसमें सारे को डिस्क्राइब किया जाता है। यूनियन में जैसे जितना होगा ना, जैसे कि हो गया एग्जीक्यूटिव हो गया, लेजिस्लेटिव हो गया, जुडिशरी हो गया, यूनियन लेवल में होता है। जितना अटॉर्नी जनरल हो गया, CAG हो गया, जितना भी यूनियन लेवल पर आता है ना, सारे को पार्ट 5 में डिस्कस किया जाता है। पार्ट 6 में द स्टेट को, जितने भी स्टेट लेवल का होता है ना, तो सारे को स्टेट में, जैसे स्टेट के इसमें यूनियन का एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी डिस्कस किया जाता है। ठीक है। अब पार्ट 6 में स्टेट का एग्जीक्यूटिव, लेजिस्लेटिव, जुडिशरी ब्रांच डिस्कस किया जाता है, जो कि स्टेट में लेवल में। ठीक है। और
पार्ट 7 में होता है पार्ट 7 है ए स्टेट इन द पार्ट बी, पार्ट ऑफ द फर्स्ट शेड्यूल्स, जो कि ये इसको रिप्लेस किया गया है, फर्स्ट शेड्यूल में रिप्लेस किया है, ठीक है। पार्ट 8 होता है द यूनियन इट्स द यूनियन टेरिटरी, जो कि यूनियन टेरिटरी होगा कैसे यूनियन टेरिटरी को एडमिनिस्ट्रेशन करना है, उसको उसमें मतलब थी उसके अंतर्गत आता है। पार्ट 9 आता है द पंचायती, जो पंचायती होता है ना, जो आर्टिकल 243 का ऑन द 243 ओ के अंतर्गत पूरा पंचायती आता है। तो पंचायत जैसे स्ट्रक्चर का पंचायत, जैसे गांव में पंचायत मतलब जैसे पंचायती लेवल पर होता है ना, तो उसका स्ट्रक्चर, फंक्शन, इंस्टीट्यूशन, सारे चीज़ इसमें डिफिनीशन, सारा चीज़ इसमें पार्ट 9 में होता है। पार्ट 9th ए हो जो म्यूनसिपैलिटी होता है जी, ठीक है। और पार्ट 9th बी कोऑपरेटिव सोसाइटी होता है। जो पार्ट 10th है जो कि शेड्यूल एंड ट्राइबल एरिया होता है, जैसे कि कुछ नॉर्थ ईस्ट में शेड्यूल ट्राइबल एरिया है। और पार्ट 10th जो शेड्यूल पार्ट 11 है रिलेशन बिटवीन यूनियन और स्टेट के बीच में, जो भी यूनियन और स्टेट के बीच में रिलेशन होता है ना, उसको एस्टेब्लिश करता है, जो कि लेजिस्लेटिव करना है, डिस्ट्रीब्यूशन करना है, एडमिनिस्ट्रेटिव करना है, फाइनेंशियल पावर को करना है, जो कि पार्ट 11 में होता है। पार्ट 12 में होता है फाइनेंस, जो कि फाइनेंस होता है, प्रॉपर्टी होता है, कॉन्ट्रैक्टर सूट होता है, कॉन्ट्रैक्टर जैसे कि फाइनेंशियल रिलेशन बिटवीन यूनियन और स्टेट, ठीक है। प्रॉपर्टी, कॉन्ट्रैक्टर, लीगल सूट, द एग्जाम्पल हो गया जैसे टैक्स नॉट बी इम्पोज बाय सेव द अथॉरिटी लॉ, जो भी मतलब जो भी स्टेट और यूनियन के बीच में प्रॉपर्टी और मतलब प्रॉपर्टी और कॉन्ट्रैक्ट के बीच में होता है। और बात करते हैं पार्ट 13 के बारे में, जब पार्ट 13 के बारे में, इसमें ट्रेड, कॉमर्स, इंटरकोर्स विद इन द टेरिटरी ऑफ इंडिया, इस सब को डिस्कस किया जाता है। जैसे ट्रेड को कैसे रेगुलेट करना है, कॉमर्स को कैसे रेगुलेट करना है। अब बात करते हैं कि पार्ट 14 होता है। पार्ट 14 सर्विस अंडर द यूनियन एंड द स्टेट, जो भी आप यूनियन में सर्विस देते हैं ना, स्टेट में सर्विस, उसके अंतर्गत पार्ट 14 को डिस्कस किया जाता है। पार्ट 15 होता है जो ट्रिब्यूनल होता है, जैसे कि मान लें किसी डिस्प्यूट होता है तो उसको ट्रिब्यूनल में भेजा जाता है। पार्ट 15 होता है जो कि इलेक्शन है, जैसे कोई इलेक्शन को कैसे कंडक्ट करना है, रेगुलेट मतलब कंडक्ट करना है, उस सारे को उसको फ्री एंड फेयर इलेक्शन कराना है, तो पार्ट 15 में होता है। पार्ट 16 होता है स्पेशल प्रोविजन रिलेटिंग टू द सर्टेन क्लासेस, जो भी सर्टेन क्लासेस को स्पेशल प्रोविजन दिया गया है, जैसे कि शेड्यूल कास्ट होगा, शेड्यूल ट्राइब होगा, बैकवर्ड क्लासेस होगा, इनको स्पेशल प्रोविजन दें। पार्ट 70 में होता है ऑफिशियल लैंग्वेज है कि जो कि जितने लैंग्वेज है उसको पार्ट 70 में डिस्कस किया जाता है। पार्ट 18 होता है जो कि इमरजेंसी प्रोविजन है, जैसे नेशनल इमरजेंसी हो गया, फाइनेंशियल इमरजेंसी हो गया, प्रेसिडेंशियल इमरजेंसी हो गया। पार्ट 90 में मिसलेनियस है, जो कि पूरे सारे और सब चीज मतलब प्रेसिडेंट, गवर्नर, इसको प्रोटेक्शन ऑफ प्रेसिडेंट और गवर्नर दिया जाता है। पार्ट 20 में अमेंडमेंट ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन है, जो कि कॉन्स्टिट्यूशन को अमेंडमेंट किया जाता है, जो कि आर्टिकल 368 के अंतर्गत। एंड पार्ट 21 टेम्पोररी ट्रांजिशनल स्पेशल प्रोविजन है, ठीक है। इसमें जो जैसे टेम्प्रोरी, जैसे कि हो गया टेम्प्रोरी प्रोविजन, कुछ स्टेट एंड जम्मू कश्मीर जो कुछ टेम्प्रोरी प्रोविजन दे दिया जाता है किसी को, मतलब किसी स्टेट को। अब पार्ट 22 में द शॉर्ट टाइटल कमेंसमेंट एंड द अथॉरिटेटिव टैक्स, हिंदी में है, हिंदी टैक्स इन हिंदी एंड रिप्लेस किया गया था जो इसमें है। जैसे कि अब बात करते हैं कि पार्ट जो कि टोटल पार्ट 22 मतलब 22 है, ये अब 3 पार्ट है, जो कि मतलब ये जैसे ये करके है ना, अरे बता रहे पार्ट 14 ये, तो ये सब को मिला के टोटल 25 पार्ट है, ठीक है। अब को हमको हम लोग को मेन पर अब बात करते हैं शेड्यूल्स के बारे में, कि फर्स्ट शेड्यूल में शेड्यूल्स ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज ओरिजिनली 8 शेड्यूल, जो ओरिजिनल कॉन्स्टिट्यूशन था ना उसमें 8 ही शेड्यूल्स था, बट नाउ द 12 शेड्यूल, बट अभी लेकिन अभी 12 शेड्यूल्स हो गया है। ईच शेड्यूल्स को मतलब एक एक करके, जैसे फर्स्ट शेड्यूल में क्या है, फर्स्ट शेड्यूल में है लिस्ट द स्टेट एंड यूनियन टेरिटरी ऑफ देयर द टेरिटरी, मतलब उसमें सारा लिस्ट है कि यूनियन टेरिटरी का, स्टेट का, जो भी स्टेट और यूनियन टेरिटरी का लिस्ट है। सेकंड शेड्यूल में क्या होता है, प्रोविजन फॉर द प्रेसिडेंट, गवर्नर, जजेज, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल रिगार्डिंग द अदर सैलरी अलाउंस एंड द अदर बेनिफिट। जो पार्ट
शेड्यूल सेकंड में आता है। शेड्यूल थर्ड में आता है ओथ करना, अफर्मेशन का, जैसे सुप्रीम कोर्ट को ओथ दिलाना है, अफर्मेशन करना है, ठीक है। सुप्रीम कोर्ट के जजेज को, हाई कोर्ट के जजेज, कंट्रोलर एंड ऑडिटर जनरल को, ये सबको देना है। फोर्थ शेड्यूल में आता है एलोकेशन ऑफ सीट, राज्यसभा, जो भी राज्यसभा का सीट है ना उसको एलोकेशन करना है, और उसके तो पार्ट फोर्थ शेड्यूल में आता है। फिफ्थ शेड्यूल में प्रोविजन रिलेटेड टू द एडमिनिस्ट्रेटिव कंट्रोल शेड्यूल एंड शेड्यूल्ड एरिया एंड शेड्यूल्ड ट्राइब, जो भी शेड्यूल्ड ट्राइब का होता है ना, शेड्यूल्ड एरिया, उसको कंट्रोल कर जाता है, प्रोविजन दिया जाता है रिलेटेड टू दैट, ठीक है। पार्ट 6 में होता है प्रोविजन रिलेटेड टू एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ट्राइबल एरिया इन असम, जैसे आसाम हो गया, मेघालय, त्रिपुरा, मिजोरम हो गया, पार्ट 6 में आता है। पार्ट 7 में होता है जो कि डिवीजन ऑफ पावर रिस्पॉन्सिबिलिटी बिटवीन यूनियन एंड स्टेट, जो भी यूनियन एंड स्टेट है ना उसको पावर डिवीजन किया है। जैसे यूनियन लिस्ट हो गया, जैसे कि यूनियन लिस्ट हो गया, सब्जेक्ट एक्सक्लूसिव जुरिडिक्शन हो गया, जैसे पार्लियामेंट हो गया, स्टेट लिस्ट हो गया, जैसे स्टेट लेजिस्लेचर हो गया, विधानसभा हो गया, उसके बाद कंकरेंट लिस्ट हो गया, जो स्टेट और यूनियन को मिक्स करके बनाया जाता है, उसको कंकरेंट लिस्ट होता है, जो कि 8th शेड्यूल में है, जो कि लैंग्वेज है। 9th शेड्यूल में है सर्टेन एक्ट एंड लॉ विच इज द एग्जेम्प्टेड द जुडिशियल रिव्यू, जैसे कुछ ऐसा लॉ है ना जो जुडिशियल रिव्यू को से अलग करके रखा गया है, कि उसको मतलब परमानेंट लॉक करा के रखा जाता है। मान लीजिए एक 9th शेड्यूल एक लॉकर है, उसको चाबी मतलब एक की मान लीजिए, ठीक है। अब 10th शेड्यूल है क्या, प्रोविजन रिलेटेड टू डिस्क्वालिफिकेशन ऑफ मेंबर ऑफ पार्लियामेंट, स्टेट लेजिस्लेचर, जो ग्राउंड जैसे स्टेट लेजिस्लेचर है ना, जो भी MP है ना, उसको उसमें रहते प्रोविजन है कि आप किस मेंबर को डिस्क्वालिफिकेशन कर सकते हैं, जो कि 10th शेड्यूल का अंदर है। 11th शेड्यूल है जो स्पेसिफाई द पावर, अथॉरिटी एंड रिस्पॉन्सिबिलिटी ऑफ पंचायत, जो कि उसमें पूरा पंचायत के रूरल एंड लोकल गवर्नमेंट है, जो पंचायती राज का है, ठीक है। 12th शेड्यूल में है, 12th शेड्यूल में म्यूनिसिपैलिटी है, जो भी अर्बन लोकल गवर्नमेंट का लिए। आज यही पर है। मेन हम लोग को पढ़ना कितना है, जो है ना मेन टॉपिक हम लोग को पढ़ना है, जैसे पार्ट 1 पढ़ना है, पार्ट 2 पढ़ना है, पार्ट 3 पढ़ना है, पार्ट 4 पढ़ना है, पार्ट 5 पढ़ना है, पार्ट 6 पढ़ना है, पार्ट 7 पढ़ना है। मेन जो पढ़ना है पार्ट 7 एंड पार्ट 9 पढ़ना है, पार्ट 10th ए पढ़ना है हम लोग को, पार्ट 10th ए, उसके बाद पार्ट 11th पढ़ना है, और पार्ट 11th को हो गया, उसके बाद पार्ट 15 पढ़ना है, और पार्ट प्रोविजन, उसके बाद पार्ट 15 पार्ट 17 पढ़ना है, पार्ट 18 पढ़ना है, और पार्ट 20 पढ़ना है, जो कि ये पार्ट पढ़ना है हम लोग को। और सब पार्ट उतना मतलब ये इम्पोर्टेंट नहीं है, पार्ट यही सब जो